संत आसाराम बापू निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। कानपुर में बना संत श्री आसाराम बापू का आश्रम, जहां पर आज भी उनके शिष्य आते हैं सत्संग सुनने। वहीं सत्संग सुनने आई महिला ने कहा कि बापूजी निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है, और यह बात कहकर मीडिया के सामने रोने लगी। वहीं जोधपुर के बाद गोंडा का जो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, उस पर भी लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आसाराम बापू को प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कोई सिखाया नहीं बोलते, ये हमारे अंदर से स्फुरित होता है। एक बार उनके ध्यान में बैठ जाओ, उनकी समाधि में बैठ जाओ तो आप उठेंगे नहीं, आपको लगे बैठे ही रहो। ये तो हम लोग को काम की जल्दी होती है तो उठने का मन करता नहीं। एक बार समाधि में बैठ जाओ तो बैठे रहो। ऐसी अनुभूति, ऐसा ज्ञान कहीं हमने आज तक हमने दीक्षा ली कितने साल हो गए? 20 साल हो गए हमको जी। और अच्छा, दीक्षा लेने के बाद क्या बदलाव आप क्या बदलाव परिवार में है? और क्या क्या फायदा होता है? परिवार में क्या बदलाव है? कितने बदलाव? नहीं, बदलाव को कितना बताया जाए वो तो कुछ है ही नहीं। और बदलाव ना भी हो तो भी उनका ज्ञान ऐसा है कि वो परिस्थितियां आए जाए कुछ भी हो, लेकिन हम लोग अपने ज्ञान में ही रहते हैं। वो ऐसा अद्भुत ज्ञान देते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार का बदलाव हो जाए, हमें खूब धनवान हो जाए, ऐसा हो जाए। नहीं, कोई भी परिस्थिति हो, राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। नहीं, वो परिस्थिति हम लोग को बापू दे देते हैं। कोई भी परिस्थिति हम लोग अपने आप में ही रहते हैं, मतलब विचलित नहीं होते हैं। जो आरोप लगाए गए हैं, जैसे वहाँ जोधपुर में फिर अभी नए मामले हो रहे हैं। हाँ, अभी कल ही एक निकला था। नहीं तो इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई? ये तो दुनिया है, किसी को मुंह को पकड़ा नहीं जा सकता और किसी की बुद्धि को बदला नहीं जा सकता है और किसी को समझाया भी नहीं जा सकता। तो उसके लिए दिव्य ज्ञान की जरूरत है। जब तक अब आदमी फिल्मी स्टाइल में जी रहा, फिल्मों में ये बताओ, आदमी जो खाएगा वैसे जैसा खाओ वैसा बनेगा। 24 घंटे फिल्में देख ला, इसमें क्या? इसने तो हमारी देश की सभ्यता को, संस्कृति को बर्बाद करके रख दिया। फिल्मों ने हमारे कल्चर को बर्बाद करके रख दिया है। तो आप ये सोचिए, जब आदमी 24 घंटे फिल्में देखेगा, मोबाइल देखेगा, तो वो बापूजी जैसे दिव्य ज्ञान उसके दिमाग में घुसेगा कैसे? है क्या? फिर भी हम लोग टिके हुए हैं अपने आप में है। किसी माई की लाल की हिम्मत ने जो हम लोग को डिगा दे वहाँ से, क्योंकि हम लोग दिव्य ज्ञान में जीते हैं। है समझ में? पूछेंगे जी। क्या नाम है आपका? जी, गरिमा बाजपेयी नाम है। गरिमा जी, आप इस आश्रम में कैसे साल से आ रही हैं और क्या? जी, आश्रम में कितने साल से आ रही हूँ? मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से आ रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने तभी से दीक्षा ले रखी थी। और हालांकि मैंने तो नहीं ले रखी है, मुझे इतना सौभाग्य ही नहीं आज तक प्राप्त हुआ कि सदगुरुदेव की कृपा हो मेरे ऊपर कि मुझे गुरु दीक्षा मिले। पर बस उसी दिन का इंतज़ार है जब गुरुदेव आएंगे और मुझे भी दीक्षा मिलेगी गुरुदेव से। बस जब से पैदा हुई उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। अरे मिले 10 साल की थी जब बापूजी चले गए थे, तब से आज तक आए नहीं है। बापूजी का बस इंतज़ार है कि कब बाहर आएंगे। चंदवानी यहाँ पर भी आश्रम में हमें और भी कई सब आश्रमों में सेवाएं चल रही हैं, जैसे कि मातृपितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस और कई ऐसी दैविक कार्य सेवाएं चलती हैं। इतनी सेवाएं चलने के बावजूद भी हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम बापू जी को, उनको नहीं छोड़ना, ये क्या है? मतलब पूरा साजिश है। हिंदुत्व के प्रति बहुत ही मतलब वो विरोधी बन रहे हैं। अपना यहाँ पर हिंदू की सेवा कार्य में लगे हुए हैं और उनके साथ इतना षड्यंत्र, ये ऐसा कब तक की ये चलता रहेगा? तो हम लोग को एकदम से जागरूक रहना चाहिए। ऐसा मतलब मैंने किसी के लिए एक नेता, अभिनेता या बड़े बड़े क्रिमिनल लोगों को जमानत मिल जाती है, और हमारे जो हिंदुत्ववादी जो राष्ट्र सेवा जो लगे हुए हैं, आज उनको मतलब 86 साल की उम्र होने के बावजूद भी और एकदम से बीमार हैं, बहुत गंभीर हालत में हैं, और उनको ना बेल देना ना पैरोल देना, ना ये क्या है ये? तो इसलिए हम लोग को जागरूकता की आवश्यकता है, नहीं तो ये लोग बिल्कुल हिंदुत्व के बहुत विरोध किए जा रहे हैं। मैं तो ये आग्रह करूँगा सरकार से कि इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि आपको वोट चाहिए हमारा हिंदुत्व का। हिंदू आपके साथ खड़ा हुआ है, तो आप किस बात पे डरते हैं? देश आज़ाद हुआ 47 में। आज़ादी के टाइम हिंदुओं ने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे, देश ऐसे चलेगा, देश ऐसे चलेगा, लेकिन कांग्रेस ने कहाँ उठा करके रख दिया। आज जब हिंदुत्व की अपनी पार्टी सरकार है और उस सरकार में जब हमारी नहीं सुनी जाएगी, तो हम तो दूसरी सरकारों में तो कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे नर्म निवेदन है, उनसे आग्रह है, विनती है कि उत्तर प्रदेश सरकार से और मोदी जी से भी
कि जल्द से जल्द अब बापू को रिहा करिए, नहीं तो अब तो पानी सर से नाक से ऊपर हो रहा है। अपने आश्रम में लाश को क्यों रखेंगे? तो ये एक सीधी हो सकता है कि फिर से संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम को बदनाम करने की साजिश, जो कि पूरे देश में लगातार, आपने पाल घर की घटना देखी होगी कैसे साधु संतों को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। तो एक जो ये बड़ा षड्यंत्र, बड़ी शक्तियाँ लगी हुई हैं भारत के साधु संतों को बदनाम करने में, तो उसी क्रम में ये भी मुझे लगता है ये पूरा प्रकरण जो है वो भी चल रहा है इसी में। जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम नंदिनी सिंह है और मैं यहीं कानपुर में रहती हूँ। 2009 में हमने दीक्षा ली थी वृंदावन में, हमारी पूरी फैमिली ने ली थी और तब से हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी ने बहुत पहले ली थी, हमसे पहले ली थी और तब से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर हमने आश्रम में यहाँ पर भी आए हैं और अहमदाबाद भी गए हैं, 3 शिविर लिए हैं, 1 हफ्ते वहाँ पर रुकते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ पर इतनी लड़कियों को इतना कुप्रचार होने के बाद कोई भेजता ही नहीं। अपनी बच्चियों को अगर अकेले माता पिता वहाँ भेज रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छा है तभी भेज रहे हैं। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। हम भी एक लड़की हैं और हम आते जाते रहते हैं, आश्रम में रुकते हैं, हमारे साथ या किसी और लड़की के साथ वहाँ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। चला था और जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए थे, जोधपुर के एक सेक्शन में बसे हुए थे, तो संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम की तरफ से लोग वहाँ पे जा कर के बच्चों को संस्कार, और जिसमें दीपावली होली का आता था, राशन पानी वगैरह देते थे। तो अभी मैं गया था ना पूर्णिमा पे, तो वहाँ पे उनको शरबत और राशन पानी दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि जिसकी प्रवृत्ति इतनी अच्छी हो, उसके साथ इस तरह के अगर घृणित आरोप आते हैं तो ये हास्यास्पद लगता है। जैसा कि अगर हम पीछे का ट्रीटमेंट देखें, अभी जो 9 साल से बापू जी साथ प्रकरण चल रहा है, उसमें अभी तक एक भी एविडेंस ये प्ले नहीं कर पा रहा है कि बापू जी दोषी हैं। तो वही एक प्रकरण जो भी बताया गया था गोंडा वाला, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उसी कड़ी है, लोगों की साजिश चल रही है। बस ये हम लोगों को बस ये बात मेरी प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आप बापू जी का पक्ष मत लो, आपसे निष्पक्ष जांच कर दीजिए, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ।